फ्रेंड्स, अगर आप भी यूट्यूब पर इन्वेस्टिंग वीडियोस देखते हो तो एक बात बार बार सुनने को मिलती है, बस निफ्टी 20 के अंदर एसआईपी शुरू कर दो, 15 से 20 साल में करोड़पति बन जाओगे। लेकिन सच में ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि हर कोई निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करके करोड़पति नहीं बन सकता। क्योंकि देखो, सच ये है कि हज़ारों लोग निफ्टी 20 के अंदर पैसा लगाते हैं, लेकिन एंड में या तो प्रॉफिट बनता नहीं है और या फिर लोग पैनिक में उसे बेच देते हैं। तो आज मैं आपको वो 7 सिचुएशन बताने वाली हूँ जहाँ निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि निफ्टी 20 खराब है या फिर बहुत बेकार ETF है, बल्कि एक्चुअली निफ्टी 20 तो इंडिया का सबसे सिंपल और रिलायबल ETF है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स का सल्यूशन निफ्टी 20 को मान लेते हैं। हर इन्वेस्टर के अपने अलग गोल्स हैं, उसकी अलग एज है और अलग रिस्क कैपेसिटी है, और इसलिए आज का वीडियो आपकी सोचने का तरीका बदल देगा। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक, जब आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 5 साल से कम हो। सिंपल सवाल है, अगर आपको ये पैसा 2 से 3 साल में ही चाहिए तो क्या आप इसको स्टॉक मार्केट के अंदर डालोगे? तो आंसर इज नो, क्योंकि देखो, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। अभी भी मार्केट में 25 से 30% का करेक्शन कभी भी आ सकता है, इसलिए आपको लॉस में पैसा ना निकालना पड़े, इसलिए सिंपल रूल है, किसी भी इक्विटी ETF में लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा डालो। वो लॉन्ग टर्म गेम है। अगर शॉर्ट टर्म आपके गोल्स हैं तो इक्विटी को अवॉइड करना समझदारी है। दूसरी सबसे डेंजरस सिचुएशन, नो इमरजेंसी फंड। जब आपके पास इमरजेंसी फंड है ही नहीं तो उस टाइम पर अगर आपने इक्विटी में अपना पैसा डाल के रखा तो क्या होगा? आपने मान लो सारी अपनी सेविंग्स निफ्टी 20 में डाल दी और अचानक आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अब क्या करोगे? आप मजबूरी में ETF को बेचोगे ना, और हो सकता है आपको ETF फिर नुकसान में, लॉस में बेचना पड़े, और यही सबसे बड़ा डैमेज है। कंपाउंडिंग तो आपकी टूटे ही टूटेगी, साथ में आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले 6 महीने के खर्चे का इमरजेंसी फंड बना लो। इसे किसी भी FD में डालो या फिर लिक्विड फंड में डालो। लिक्विड फंड नहीं, जिसको नहीं पता, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है लिक्विड ETF में, उसमें डालो और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करो। सिचुएशन 3, ओनली वेल्थ क्रिएशन नहीं, आपका गोल होना चाहिए वेल्थ एक्सीलरेशन। देखो, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। मान लो 2 इन्वेस्टर है, A एंड B, ठीक है। इन्वेस्टर A सिर्फ निफ्टी 20 में ही इन्वेस्ट करता है, उसके पोर्टफोलियो में एक ही ETF है निफ्टी 20। वहीं इन्वेस्टर B निफ्टी 20 में भी इन्वेस्ट करता है। साथ ही साथ इसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए मिड कैप ETF भी ले रखे हैं, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ाने के लिए स्मॉल कैप ETF का सहारा ले रखा है, और साथ में इसने मोमेंटम ETF भी ले रखे हैं। तो अच्छे से इसने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रखा है। अब 25 साल बाद, 25 साल हो जाएंगे, उसके बाद आप बताओ किसका रिटर्न ज़्यादा बनेगा, इन्वेस्टर A का या इन्वेस्टर B का? ऑब्वियसली इन्वेस्टर B का बनेगा ना, कि देखो निफ्टी 20 मार्केट को बीट नहीं करता, सिर्फ फॉलो करेगा। तो अगर आपका गोल है कि आपको अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एग्रेसिव वेल्थ क्रिएट करनी है, तो निफ्टी 20 इनफ नहीं है, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके ही चलना पड़ेगा। सिचुएशन 4, हाई वैल्यूएशन मार्केट। ये सबसे मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। लोग कहते हैं कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में आप कभी भी इन्वेस्ट करो, आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा रिटर्न में। लेकिन एक्चुअली स्टॉक मार्केट में टाइमिंग भी मैटर करती है। देखो, आपका रिटर्न डिपेंड करता है कि आपने जब मार्केट में एंट्री ली उस टाइम मार्केट में क्या वैल्यूएशन थे, क्या मार्केट फेयरली वैल्यूड था या ओवर वैल्यूड था, इस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने जनवरी 2020 में मार्केट में एंट्री ली है, ठीक है, मार्केट अच्छा खासा बुल रन में था 2020 की स्टार्टिंग में, तो उसको 100% का रिटर्न अब तक बन गया होगा। लेकिन वहीं अगर किसी ने 2020 के सितंबर या अगस्त में एंट्री ली हो, कोविड क्रैश के दौरान, जब मार्केट आधा टूट चुका था, पूरी तरीके से अंडर वैल्यूड हो गया था, तो उसका रिटर्न 200% होगा। भले ही अब इन दोनों पीरियड में
उन्होंने सेम ETF में ही इन्वेस्ट किया हो, लेकिन रिटर्न्स अलग अलग होंगे। इसीलिए ब्लाइंडली बुल रन में इन्वेस्ट मत करना, करेक्शन आने दो और फिर अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्टिंग करो। सिचुएशन 5, आपके पास देखो ऑलरेडी निफ्टी का एक्सपोजर है। वो कैसे? देखो, आपको लगता है कि आप निफ्टी 20 में लगा रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है, आप अलग अलग स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा रहे हो, राइट। लेकिन एक्चुअली में आप वही स्टॉक्स बार बार होल्ड कर रहे हो। कैसे? ELSS, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हो, आपने ऑलरेडी, आपके पास ये चीज़ें हैं, ELSS है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, या फिर NPS या फिर EPF, ये तो ज़्यादातर लोगों के पास होते ही हैं। तो ये सब में ऑलरेडी निफ्टी 20 कंपनीज ही होती हैं, HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI। तो आप फिर से निफ्टी 20 लेते हो तो आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं, डुप्लीकेशन कर रहे हो ना। सिचुएशन 6, लो रिस्क टॉलरेंस। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। सिंपल सवाल है, मान लो आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है और कल के दिन मार्केट करेक्ट हो जाए और आपका पोर्टफोलियो 10 लाख से 6 लाख हो जाए, तो आप क्या करोगे? कई इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो पैनिक में सेल कर देंगे अपने 6 लाख का भी। तो प्रॉब्लम निफ्टी 20 की ETF की नहीं है या किसी और ETF की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी साइकोलॉजी की। जैसे ही हमें क्रैश दिखता है ना, चाहे वो 2008 का क्रैश हुआ हो या कोविड का क्रैश हो या फिर वार की सिचुएशन हो, तीनों में जो पैनिक करके बेच देता है उसका तो नुकसान ही है, लेकिन जो होल्ड करता है वही इन तीनों में लॉन्ग रन में विन करता है। और होल्ड के साथ साथ आपको एक और स्ट्रैटेजी है कि आप मार्केट के करेक्शन में, क्रैश में इन्वेस्ट किया करो। आपके पास जो भी अमाउंट है उसे उस टाइम डिप्लॉय करना है। लास्ट सिचुएशन, आपका गोल इन्फ्लेशन बीट करना तो नहीं है ना, आपके गोल्स अग्रेसिव हैं। देखो, हर इन्वेस्टर के गोल सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करना नहीं होता। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको 40 की एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, जल्दी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपके ऐसे गोल्स हैं तो आपके लिए निफ्टी 20 काफ़ी नहीं होगा। आपको चाहिए स्मार्ट बीटा ETF, हाई ग्रोथ ETF, थोड़ा एग्रेसिव एलोकेशन करना चाहिए आपको। क्योंकि देखो, अगर गोल्स एग्रेसिव है तो स्ट्रैटेजी भी एग्रेसिव होनी चाहिए ना, तभी मैचअप होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी 7 सिचुएशंस जहाँ पर निफ्टी 20 आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि निफ्टी 20 ख़राब है या मैं इसको बेकार बोल रही हूँ। ये एक एक्सीलेंट ETF है, लेकिन हर सिचुएशन के लिए फीजिबल नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि हर एज ग्रुप के लिए, हर गोल्स के लिए निफ्टी 20 को नहीं रिकमेंड किया जा सकता। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा ना, तो आप अपने सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं बढ़ाओगे अब, बल्कि अपनी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स को भी अवॉइड करोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना और इन्वेस्टर के साथ शेयर करना जिसे ETF चूज़ करने में कन्फ्यूजन हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सी अंकिता खंडेलवाल साइनिंग ऑफ।